हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। अभी ये एनएक्स है। एनएक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दिख रहा है बास्केट। इसका क्या करना है, इसका हम लोग पंच और कैविटी बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ पंच कैविटी बनाएंगे, फिर प्रोग्रामिंग करेंगे इसका, ठीक है। ये हमारा बास्केट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट का अभी पंच कैविटी कैसे करेंगे। पहले तो मैं क्या किया, पंच पार्ट को ले लिया, पार्ट को इनपुट कर दिया। उसके बाद करेंगे, इसके अंदर सिंकेज डाल देंगे। सिंकेज हमारा क्या होता है, जब कोई भी हमारा प्रोडक्ट रहता है ना, उसको जब हम लोग मोल्डिंग करते हैं तो उसमें हम लोग सिंकेज डालना पड़ता है हमारे मेटल के ऊपर, ठीक है। तो मेटल के ऊपर के हिसाब से हम लोग इसमें सिंकेज डाल दिए, हमारा कौन सा सिंकेज है, डूबी, ठीक है। इस पार्ट को क्या मैं क्या किया, कॉपी कर दिया। पार्ट को मैं क्या किया, कॉपी कर दिया। डबल हो गया तो मैं पहले वाले को हाइड कर दिया, तो डबल पार्ट हो गया मेरा। दो पार्ट है इसके अंदर, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले वाले को हाइड कर देता हूँ। ओके, दो पार्ट बन गया। एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो एक को मैं रखूँगा जो हमको चाहिए बार बार, क्योंकि हमको हमेशा देखना पड़ेगा कि हमारा पार्ट कैसा है, किधर फाउल तो नहीं हो रहा है। और दूसरे को हम लोग कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट। उसके बाद पहले हम क्या क्या इसके ऊपर स्केच बना देते हैं। स्केच बना देते हैं। स्केच मतलब कि एक पंच कैविटी बनाने के लिए, मोल्ड को बनाने के लिए कितने का ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो मैं एक सर्कल बना दिया। सर्कल का डायमेंशन में रख दिया, जैसे कि कुछ भी इधर डाल देता हूँ मैं एक डायमेंशन, लेकिन जब भी रहना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए हमारे साइज़ से। तो 200 का साइज़ दिया गया है, 200 का साइज़ लिया है, ठीक है। इसके अंदर आप जाओगे, इसके जब एडिट करोगे ना, तो इसमें दिखेगा आपको ये हमारा साइज़ है, ठीक है। ये हमारा 200 का साइज़ है। इसके बाद हमको क्या किया, इसके ऊपर बॉस एक्सट्रूड कर दिए, मतलब उसको बंद कर दिए। ब्लॉक जो हमारा पार्ट है ना, वो पार्ट को एक सॉलिड बॉक्स के जैसा बंद कर दिया उसको, ठीक है। स्केच को हाइड करा देते हैं। आप जब भी पंच कैविटी बनाते हैं तो आपको पता रहेगा हम लोग कैसा काम करते हैं। इसको पंच कैविटी कैसा करते हैं। पंच कैविटी को कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, हमको क्या करना पड़ता है, एक पार्ट रहेगा, जो भी हमारा पार्ट है उसको एक बॉक्स के अंदर बना के रखते हैं। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी शेप ले लेते हैं। उसका शेप कैसे लेते हैं, ये ब्लॉक हो गया। ब्लॉक के बाद एक कंबाइन सब्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन आता है, जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। सब्ट्रैक्ट क्या करता है, जो हमारा पार्ट है उस शेप को ले लेता है, पूरा पकड़ लेता है। अभी मैं इसको सेक्शन व्यू में आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन व्यू में आप देखोगे तो ये देख सकते हो कि वो क्या किया है, पार्ट के व्यू को ले लिया। मतलब क्या किया, वो वहाँ का जो पार्ट है, अभी मैं इसको वापस थोड़ा समझा देता हूँ। इसको मैं पहले हाइड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, बंद करके आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारा ये सॉलिड हो गया, ये पार्ट है, पार्ट को मैं हाइड कर देता हूँ। सेक्शन में जाता हूँ। अब जब सेक्शन में आप जाके देखोगे, एक मिनट, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाइड कर दे। इसको हाइड कर देता हूँ और ये वाले ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अभी जो ब्लॉक को हम लोग ब्लॉक किया है, बंद किया है सॉलिड में, उसको ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन को बंद किया है मैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सेक्शन व्यू में जाके देखता हूँ। जब मैं सेक्शन व्यू में जाके देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जब आप सेक्शन में जाके देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये जो है ना, इसको भी एक्चुअली कलर है। मैं आपको कलर को पहले थोड़ा हाइड कर देता हूँ, क्योंकि आपको देखने को जम होएगा नहीं, ठीक है। इसको मैं कलर को क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। रेड कलर कर देता हूँ इसको। रेड कलर किया, रेड कलर हो गया। अब ये सॉलिड को मैं ब्लॉक कर दिया उसके अंदर, और सेक्शन व्यू करके देखता हूँ। सेक्शन व्यू में जाके देखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा, अभी ओके, ओके हो रहा है क्या, ये क्या हो रहा है कि हमारा जो ये है सॉलिड है, ऐसा नहीं दिख रहा है ऐसा। इसको मैं हाइड करा देता हूँ पहले। इसको मैं सेक्शन में करके देखता हूँ। ओके, ये सॉलिड दिख रहा है। अभी ये सॉलिड दिख रहा है। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सरफेस बन जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये जो रेड कलर दिख रहा है ना, ये हमारा पूरा ब्लॉक है, मतलब समझ लो भरा हुआ है। अभी ये पूरा सॉलिड है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, रुको, अच्छा वापस मॉडल को हाइड कर देता हूँ, खाली सॉलिड जो है उसको दिखा देता हूँ आपको। अभी आपको ये पूरा सॉलिड दिख रहा है, बराबर। अभी सॉलिड को इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इसको
कंबाइन कर रहे हैं तो इसका पूरा शेप ले लेगा। ये कंबाइन का ऑप्शन जब करेंगे तो उसका पूरा शेप ले लेगा वो, और ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ये उसको हाइड जब करूँगा ना तो रेड आ जाएगा, रेड आ रहा है। अभी मैं इसको कंबाइन को ऑन कर देता हूँ, और कंबाइन को ऑन जब कर रहे हैं ना तो इसमें एक ऑप्शन आता है, ये कंबाइन को ऑन कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ। इसका शेप इसके अंदर दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन को बंद कर दिया, ये वाला इसके अंदर शेप दिख रहा है। सेक्शन में जाके देखेंगे, हाँ शेप इसका पूरा दिख रहा है इसके अंदर बराबर, लेकिन इधर बंद हुआ है, बंद है क्योंकि इसमें अंदर होल्स हैं तो एक दूसरे को ज्वाइंट करेगा, तो उसको हमको काट के निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बंद कर देता हूँ, मॉडल को ऑन कर देता हूँ, ऑफसेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट। ऑफसेट बोले तो क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा आउटर मतलब कि आपको पंच और कैविटी, तो आप ऑफसेट किसको करोगे, पंच को करोगे कैविटी करोगे, तो आप दोनों साइड से कोई भी ऑफसेट कर सकते हो। इस साइड से ऑप्शन कर ऑफसेट कर सकते हो, इस साइड से भी ऑफसेट कर सकते हो। तो ऑफसेट नहीं करने का, ऑफसेट को जीरो ही रखने का, सरफेस को सेलेक्ट कर लेने का। तो ये सरफेस आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, तो ये मेरा सरफेस आ गया, आप देख सकते हैं सरफेस दिख रहा है। अब इसको मैं क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, क्योंकि मेरे को काम करने में टाइम लग रहा था, इसके लिए मैं क्या किया, बाकी सबको डिलीट मार दिया। बाकी सबको डिलीट मारा, उसके बाद बाकी सबको डिलीट मार दिया। ठीक है, ये डिलीट, इसको मेरे को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, डिस्प्ले को हाइड कर दिया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑन कर दिया और इसको ब्लॉक कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ। अभी ये आप देख सकते हैं नीचे नहीं दिख रहा है, एक्चुअली ये ग्राफिक्स का इशू है, अब मैं किया हुआ हूँ इसके अंदर काम। अभी इसको आप वापस इसको शो करोगे तो आ जाएगा, देखो शो किया आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको वापस बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हो ऐसा ऑफसेट में ऐसा दिख रहा है। डिलीट में जब किया ना, एक मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सबट्रैक्ट करके रख लेता हूँ, इसको भी मैं सबट्रैक्ट कर लेता हूँ, इसको भी मैं सबट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड करा देता हूँ। ये सरफेस ऐसा दिख रहा है, ये सरफेस दिख रहा है, सरफेस को मैं एक्सटेंड कर दिया, इसको सबट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि सर्कल हमारा आएगा तभी तो हम लोग इसको ट्रिम करेंगे, पंच कैविटी को सबट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया। अभी ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग दिख रहा है बराबर। फिर मैं क्या किया, ये दोनों पार्ट को क्या करूँगा, मर्ज करा दूँगा एक दूसरे के अंदर, तो एक पार्ट दिखने लगेगा ये। अभी कैसा है, अभी मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। ये पार्ट को हाइड कर रहा हूँ तो सिर्फ ये सिंगल पार्ट हाइड हो रहा है बराबर। जब मैं इसको मर्ज कर दूँगा, इसके साथ स्वीप करूँगा, तब अब कैसा है कि इसको जब हाइड करोगे ना तो सभी हाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं उसके साथ में मर्ज कर दिया सबको। ठीक है, आते हैं अभी ये पंच को ऑन कर देता हूँ। अब हमारा एक भाग ऊपर हो गया। अभी कैसा हो गया, एक भाग ऊपर, एक ये भाग हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। इसको आप चाहे तो पंच कैविटी बोल देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कैविटी बोलेंगे, इसको पंच बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पंच और कैविटी। अब इसको हमको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करते टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेक 2 करेंगे और स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करेंगे तो दो भाग हो गया, दो भाग, एक ऊपर एक नीचे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ, ये सरफेस को। आपको एक लाइन दिख रहा है इधर। अभी इसको कलर को पहले तो मैं दोनों को सिमेट्रिकल, अलग अलग कलर दिख रहा है, सिमेट्रिकल कर देता हूँ। दोनों को कलर को सिमेट्रिकल कर देता हूँ कोई भी एक भाग में। सिमेट्रिकल कलर दिख रहा है, लेकिन एक आपको लाइन दिख रहा है। अभी इसमें आप लाइन नहीं दिख रहा होगा, जिससे मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसको हाइड कर देता हूँ, तो अब लाइन, आपको लाइन नहीं दिख रहा है अभी। अभी आपको इधर लाइन दिख रहा है, आपको इधर लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बराबर, क्योंकि मैं इसको सब स्प्लिट नहीं किया हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको सबट्रैक्ट करने के बाद स्प्लिट कर दिया जब, तो एक लाइन इधर दिख रहा है लगा, आपको इधर लाइन दिख रहा है बराबर। ठीक है, एक लाइन दिख गया, मतलब हमारा पंच कैविटी हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, पंच को हाइड कर देता हूँ, ऊपर वाले भाग को हाइड कर देता हूँ, तो पंच दिखने लगा। ये होल्स क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस पार्ट में वैसा होल्स हैं। अब मैं इसको हाइड करके अब पार्ट को लेके आता हूँ। आप पार्ट को अगर ले आओगे तो आप पार्ट में दिख रहे, पार्ट को लेकर आओगे तो आपको पार्ट में होल दिखेगा, दिख रहा है।
होल है तो होल आपको एक साइड ना एक साइड तो लेना पड़ेगा, चाहे तो पंच साइड में लेना पड़ेगा चाहे तो कैविटी साइड में। तो फिर वो जो ईजी पड़े मोल्ड बनाने के टाइम पे, मोल्ड बनाने में कैविटी में ईजी पड़ेगा तो कैविटी में लेंगे, क्योंकि कैविटी को स्लाइडर देके हम लोग ओपन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैविटी। इसके लिए मैं कैविटी में लिया हूँ। ठीक है, अभी हाइड कर देता हूँ और पंच कैविटी को ऑन कर लेता हूँ। पंच कैविटी ऑन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कैविटी को हाइड करा देता हूँ। आपको पंच दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। इसके ऊपर पार्ट को रख दोगे आप, दिख रहा है पार्ट रेड कलर का, परफेक्ट आ गया इसका शेप। ये हो गया पंच कैविटी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ, कैविटी को ऑन कर लेता हूँ, इसके अंदर पार्ट डाल देता हूँ। ये पॉइंट पकड़ लिया, होल हर होल में है बराबर, क्योंकि कट आउट आएगा उसके अंदर। ठीक है, तब मैं पार्ट को भी हाइड कर देता हूँ, तो आप इसको ये पॉइंट दिखने लगता है, क्योंकि पॉइंट इसलिए दिखता है क्योंकि वो पार्ट में वैसा होल है। ठीक है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो होगा कैविटी। अभी कैविटी का जब प्रोग्राम बनाओगे आप इसको, अब इसको आप अंडर कट कौन सा चेक करने का आपको ड्राफ्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस में जाओगे, ड्राफ्ट में जाओगे, और मैं पूरा पार्ट को लिया और इसमें जाके व्यू दिखा दिया। तो आप व्यू देखने के बाद आप देख सकते हो इसमें दिख रहा है क्या आपको जो ब्लू कलर दिख रहा है और येलो कलर दिख रहा है आपका, वो 0 0 हो गया। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ग्रीन कलर, मतलब कि ये जो लाइन है, मतलब क्या हो गया कि आपका जो ये लाइन है, ये वाला ये लाइन हो गया आपका पार्टिंग लाइन, आपका हो गया पार्टिंग लाइन। अभी इधर देखो रेड कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये अंडर कट है। ये माइनस देखा लिखा है ना, इधर इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा है -0.5 निगेटिव, इधर +0.5, जिधर ग्रीन रहेगा वो प्लस में रहेगा, मतलब वो पंच है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका इधर। तो आपको अभी ये अंडर कट जो दिख रहा है वो आपको मशीनिंग ही कर नहीं पाओगे, और बाकी एरिया आप मशीनिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको अंडर कट समझ में आ गया। अब ये हो गया आपका पंच कैविटी बन के रेडी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका पंच को ओपन करता हूँ प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, पंच को लेके जाएंगे प्रोग्राम बनाने के लिए। प्रोग्राम इसको पंच को कैसे लेके जाएंगे, फाइल में जाओगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में एक्सटी फाइल बनाना है। जो आपको फाइल बनाना रहेगा आप इधर से कर सकते हो। मेरे को एक्सटी फाइल बनाना है, एक्सटी पे क्लिक किया, पार्ट को सेलेक्ट किया, ओके किया, फोल्डर अपना जगह पे ले जाओगे। तो मेरा फोल्डर किधर डाउनलोड में गया, इधर आपको नाम डालोगे 1 2 डाला, ओके कर दिया, ये पार्ट आपका एक्सटी बन गया। अब इसको क्या करोगे, आप प्रोग्रामिंग में चले जाओगे, पावर मिल में। पावर मिल में आ गया, अभी मेरे को इंपुट करना है मॉडल को। इंपुट जैसे आप ओपन करते हो, डाउनलोड में गया 1 और 2 ओपन कर दिया। अब वो पंच आपका इधर ओपन हो जाएगा, पंच आ जाएगा। पंच अभी मैं इधर ले रहा हूँ, अभी मॉडल इंपुट हो रहा है। ये मॉडल इंपुट हो गया, पंच आ गया आपका, इधर दिख रहा है पंच। अब इसका प्रोग्राम बनाओगे कैसे, अब इसका आपका प्रोग्राम वहीं करना है। एक्सेप्ट आपको मैं बताया था ना, न्यू में जाके वैसा आप कर सकते हो, नहीं तो आप वर्क प्लेन में जाके वर्क प्लेन में ले लोगे। आपको वर्क प्लेन जिधर से बनाना है प्रोग्रामिंग उधर कर दिए, वर्क प्लेन में गए, इसको एडिट कर दिए, ये एक्सेप्ट, ये हमारा वर्क प्लेन हो गया। ब्लॉक वर्क प्लेन हमारा रेडी हो गया। अब इसका प्रोग्रामिंग करना है। प्रोग्रामिंग करने से पहले ये सर्कल है तो सर्कल व्यू में चले जाने का, सर्कल में चले गए तो हमारा प्रोग्राम बाहर नहीं बनेगा, सर्कल को पकड़ के बनेगा। अब ये मेटल अगर सॉलिड है तो सॉलिड में रफिंग करेंगे आप। रफिंग कैसे करेंगे, टिप कटर में चले जाएंगे। टिप कटर में जाने के बाद आपको जो भी कटर्स आपके हैं वो आप डायरेक्टली इसको ले लो। जैसे मैं 52 का है ले लिया, आर इसका 6 है ले लिया, टूल्स का हाइट है 52 नाम डाल दिया, R6 डाल दिया। हाइट बहुत ज़्यादा है तो मैं ले लेता हूँ 150 mm एक्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका प्रोग्रामिंग करना है तो प्रोग्रामिंग पहले आप टूल चेक कर लोगे आपका कि प्रोग्राम आपका बनेगा कैसे। इधर देख सकते हो कि प्रोग्राम आपका ऐसा बनेगा, तो आपका इधर मटेरियल छूट रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेट के अंदर भी प्रोग्राम बना सकते हो भी इसको ईजी तरीके से आप। तो इसके अंदर डायरेक्ट आप कॉन्सेंट्रेट छोड़ दो। आपको क्या करना पड़ेगा, ये सरफेस को सेलेक्ट करने का, कैलकुलेट, फिर से वापस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ब्लॉक को बड़ा एक्सटेंड करा दोगे, कितना 52, कैलकुलेट हो गया। 52 से कम भी करोगे तो भी चलेगा। वो टूल पर कॉन्सेंट्रेट पर आ गया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट से मटेरियल निकल जाएगा इसका पूरा, तो कॉन्सेंट्रेट से इसको निकाल दो। टूल्स में आ गया। अभी ये मटेरियल कौन सा है आप उस पर डिसाइड करोगे, रफिंग करना है, सेमी फिनिशिंग करना है, फिनिशिंग करना है, उसके हिसाब से हो गया। मैं डायरेक्टली रफिंग और फिनिश कर देता हूँ, आ गया।
आपका टॉलरेंस 0 रख दो। स्पायरल में चलाना है तो ऑन कर देना। टॉलरेंस स्टॉक आपका जो भी रहेगा 0.25 का मैं डाल दिया। जेड में भी रहेगा मेरा 0.2 का, वो भी डाल दिया मैं। कट आपका जो भी रहेगा आप डाल दोगे। फीड हो गया, लिंक आप ये सब अपना ऐड कर लोगे, प्रोग्राम को कैलकुलेट कर दोगे। तो मैं लिंक को ऐड करा देता हूँ, प्रोग्राम को कैलकुलेट कर दिया। ये हमारा काउंट जेट का प्रोग्राम बनने लगा। अब इसके अंदर प्रोग्राम बनाने का कितना आसान है आप वो देख लो। अब ये पंच का प्रोग्राम बन रहा है, काउंट जेट का बन जाएगा। तो ये हमारा रफिंग हो जाएगा। अभी इसके अंदर रफिंग जब होगा तो R6 है, आपको ये ध्यान रखना क्या है, R6। तो अभी ये रफिंग है, अभी स्टॉक इसमें कम है। अभी इधर रफिंग में निकाल दिया मेटल। एक लाइन क्यों बाहर गया है वो बता देता हूँ। ये रफिंग इसके लिए बाहर गया है क्योंकि ये हम लोग इधर 0 रखा है। आपको इधर ये ऑन करके रखोगे तो नहीं जाएगा। और आप स्टॉक भी रखे हो ना, तो स्टॉक रखोगे तो आपको जाएगा, क्योंकि 0.2 का स्टॉक हो गया ना, तो बाहर की तरफ प्रोग्राम जाने वाला ही है, तो प्रोग्राम आपका जाएगा। क्योंकि आपका ब्लॉक भी बड़ा है ना, तो आपका ब्लॉक भी बड़ा है तो प्रोग्राम को आगे चलने के लिए उसको एक जगह एरिया मिल रहा है, तो वो कंसीडर कर रहा है, इसीलिए वो प्रोग्राम आगे की तरफ जा रहा है। तो आपको ये डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि आप स्टॉक डाले हो ना, आपको स्टॉक डाले हो तो ये फेस तक आपका स्टॉक हो गया। फेस के बाद जो एरिया है, ब्लॉक है, वो आपका प्रोग्राम बाहर की तरफ जा रहा है। आपको एक चेक करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेट 52 किया हूँ, इसको आपको 0 कर दो, बराबर। सॉरी, इसको आपको 0 करना पड़ेगा। ब्लॉक कैलकुलेट किए, अब प्रोग्राम आपका यहाँ तक बन सकता है क्या, बन जाएगा, बन जाएगा। क्यों मैं ब्लॉक इसके लिए एक्सटेंड किया था कि प्रोग्राम ऐसा ना हो कि आपका प्रोग्राम माइनस में चल जाए, जिससे जितना डिपिंग चाहिए वो बने ना, क्योंकि ब्लॉक अगर नहीं मिलेगा तो डिपिंग नहीं बन पाएगा वो। जैसे मेरे को चाहिए प्रोग्राम का डिपिंग जितना चाहिए, कितना दिख रहा है 55.2, लेकिन अगर ब्लॉक नहीं मिलेगा तो 55 नहीं बन सकता, वो 50 भी बन सकता है, 52 भी बन सकता है, 54 भी बन सकता है। अभी ये देखो, इसमें आपका प्रोग्राम बाहर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं ब्लॉक एक्सटेंड किया ही नहीं हूँ और स्टॉक डाला ही हूँ। स्टॉक डाला हूँ लेकिन प्रोग्राम बाहर की तरफ क्यों नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं गया, क्योंकि इसको ब्लॉक बाहर है ही नहीं है, डिपिंग आपका सेम है और मेरा जो लिमिट है वो भी अंदर है, तो प्रोग्राम बाहर की तरफ नहीं जाएगा। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि आपका प्रोग्राम बाहर अगर चला गया, क्लैंप अगर रहेगा तो लड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रफिंग। अब इसको सेमी फिनिशिंग करना है, क्योंकि यहाँ R6 है, तो आप सेमी फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट फिनिश करना है तो R6 निकाल लो। R6 को कैसा निकाल लोगे, इधर से आपको बॉटम में से 6 mm में है तो आपको 7 डालना पड़ेगा, 1 mm एक्स्ट्रा प्रोग्राम ऊपर से चलाना पड़ेगा। आपको दूसरा कटर छोड़ना पड़ेगा, दूसरा बोले तो आप टिप 0.8 का छोड़ दो। ठीक है, तो टिप 0.8 का। अब ये स्टॉक आपका थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाने का। कट आपका जो भी रहेगा आप डालोगे और टूल चेंज कर दोगे। टूल कौन सा चेंज कर दोगे, जिसमें पॉइंट कम आएगा, जिसमें पॉइंट कम, जैसे मैं 25 का कर देता हूँ, 0.8 टू 0.8 का कर देता हूँ, तो ये चलेगा आपका, बराबर। 25.8 डाल दिया, 25 और 0.8 डाल दिया, प्रोग्राम को कैलकुलेट कर दिया। अभी जो प्रोग्राम बन रहा है वो R6 निकल जाएगा आपका, तो फिनिश डायरेक्टली छोड़ सकते हो। नहीं तो अगर फिनिश छोड़ते हो तो नीचे मटेरियल R6 रहेगा, मटेरियल ज़्यादा मिलेगा, वहाँ का फिनिशिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका मटेरियल अभी हो गया, ये आपका रेडियस निकल के पूरा रेडी। अब आगे बच्चा आपका क्या, फिनिश। लेकिन आपका इधर मटेरियल भरा हुआ है, तो इधर कौन सा कटर चलेगा आपको ये देखना पड़ेगा पहले। तो आपका इधर कौन सा कटर चलेगा, उससे पहले आपको इसको साइज़ चेक करना पड़ेगा कि इधर किधर का साइज़ क्या है। तो आपको साइज़ चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन है, ब्लॉक को कैलकुलेट कर दो। आपको दिख रहा है 52, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 152 दिख रहा है आपका, 152 माइनस आपको ये डायमीटर को चेक करना पड़ेगा, 134 डाल दो, माइनस 134 डिवाइड बाई 2। एक साइड में 9 mm का गैप है, मतलब आप 8 का कटर चला सकते हो, लेकिन इधर रेडियस है तो आपको बॉल चलाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ का मटेरियल निकालना पड़ेगा, क्योंकि बॉल एंड मिल चला के निकालना पड़ेगा, फिर बॉल चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको फिनिश छोड़ दो। पहले फिनिश आप काउंट से छोड़ोगे तो फिनिश नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर बॉटम रेडियस बहुत ज़्यादा है, इधर रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो फिनिश नहीं आने वाला है। तो उससे पहले आपको यह रफिंग करना पड़ेगा। रफिंग कैसे करेंगे, इसमें जाएंगे, टॉप को लेंगे, ब्लॉक आ गया, इस टॉप को कलेक्ट करेंगे, इधर ये ब्लॉक आ गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, स्टॉक आप ये डालो, स्टॉक आपको 0.35 डाल देना पड़ेगा, और आपका जो भी कटर है
एंड मिल इधर डाल दो, छका एंड मिल। तो छका एंड मिल से आपका पूरा मटेरियल निकल जाएगा, क्योंकि उधर का एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। तो छक्का डालोगे तो फ्लैट एरिया कम आएगा, नहीं तो आपको बॉल कटर से भी रफिंग करना पड़ेगा। रफ एंड मिल से रफिंग करोगे फिर, क्योंकि बॉल कटर से रफिंग करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा स्टेप ओवर की वजह से। तो छक्के कटर से रफिंग करोगे, फिर बॉल कटर से रफिंग करोगे, फिर आओगे फिनिश में बॉल कटर में लेके, तब आपका हो जाएगा ये। अभी मैं क्या किया, ये पोरम इतना कम क्यों बन रहा है, क्योंकि डेट ऑफ कट बहुत ज़्यादा है दिया हूँ, क्योंकि पोरम जल्दी बन जाए इसके लिए डेट ऑफ कट ज़्यादा दिया हूँ। ठीक है, अभी बन गया आपका यहाँ। अब इसमें देख सकते हो कि मटेरियल पूरा निकला हुआ है क्या, इसका हाइट चेक कर लो। हाइट कितना है, 59.46 का हाइट गया है डिपिंग में, और मॉडल में कितना है मेरा 60.3 का हाइट है डिपिंग का, और मॉडल में गया कितना है, प्रोग्राम में गया है 69.4, मतलब अभी हमारा 0.7 का डिपिंग कम गया हुआ है इसके अंदर। 0.7 का मटेरियल अभी है, क्योंकि एंड मिल घुस नहीं पा रहा उतना डिपिंग में, और हम इसमें स्टॉक भी दिए हुए हैं, कट का भी पासेस है। तो आप को ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपका कट पासेस कम करना पड़ेगा, स्टॉक को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक भी इधर है, तो जगह है आपका एरिया कम पड़ रहा है इसलिए हो रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, आपको सिंपल सा चीज़ बताऊंगा। तो आप पहले ये वाले को जो अंदर का रफिंग है इसको करोगे ही मत, आप इसको क्या करो, इसको बंद करो। पहले आप इसको ऊपर वाले को फिनिश करो। आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को पहले फिनिश करना पड़ेगा पूरा, इसको 0 डाल के आपको पहले ऊपर वाले को फिनिश करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको फिनिश कर देता हूँ। जब फिनिश कर दूंगा तो मैं जो स्टॉक है उसको कम करके अंदर और डीपिंग में लेके जा सकता हूँ। इसको मैं 0 डालूँगा और ये प्रोग्राम को फिनिश कर दूँगा। काउंसिल जेड में आप नहीं चलाना पड़ेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली बॉटम में इधर आपका रेडियस बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से, नहीं तो आपको अगर काउंसिल जेड में चलाना है तो आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ का आपको टॉलरेंस कम करना पड़ेगा, यूजिंग में चलाना पड़ेगा, तब आपका फिनिश परफेक्ट आ जाएगा। इसको 0.1 करोगे, क्योंकि ये क्या करेगा, रेडियस के हिसाब से फिर चलना स्टार्ट करेगा। वैसे भी आपका डिग्री है टॉप में, तो आप कंसीडर ये करके तब चलाओगे। जब ऐसा चलाओगे तब आपका बॉटम में रेडियस, टॉप में जो रेडियस है वो फिनिश हो जाएगा। नहीं तो आपका जब, क्योंकि आपका डेटा कट के हिसाब से फिर वो प्रोग्राम चलने लगेगा, स्टेप और लेगा तो ऊपर टॉप पे लाइन आने लगे, लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो आपको काउंसिल जेड ही चलाओ, टॉप पे मटेरियल स्टॉक में रख दो, ऊपर बॉल कटर चला दो, नीचे काउंसिल जेड में चला दो, तो भी चलेगा, वैसा भी कर सकते हो। लेकिन ये वाला चलाओगे तो आपको एक ही प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, वैसे 2 प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, स्टॉक रख के फिर बाद में टॉप पे बॉल कटर चलाना पड़ जाएगा। तो इसमें फिनिशिंग आपके जॉब के ऊपर है, जॉब आपका जितना इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो ऐसा। ठीक है, तो अभी मैं काउंसिल जेड छोड़ दिया यूजिंग में, तो इसमें फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आप इसको फिनिश टिप कटर से तो करोगे नहीं, जब भी करोगे तो R1 से करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी आपका काउंसिल जेड टॉप से बन गया। अब आपका डायमीटर में स्टॉक है नहीं है, तो आपका जो छक्का एंड मिल का जो स्टॉक है उसको आप कम कर दोगे तो और डिपिंग घुस जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका बॉल कटर को कम मिलेगा। तो आपको ऐसा दिमाग लगा के काम करना है। ठीक है, तब आपका प्रोग्राम जल्दी बन भी जाएगा, कम प्रोग्राम भी बनेगा, टाइमिंग भी कम लगेगा और कटर भी टूटेगा नहीं। अब ये प्रोग्राम बना दिया मैं, अब ये प्रोग्राम बन रहा है आपका, ये प्रोग्राम बन गया। अभी जब ये प्रोग्राम बन गया तो क्या होगा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और नीचे कर देता हूँ 6 वाले को। तो अब मेरा यहाँ का डायमीटर तो फिनिश हो गया, लेकिन यहाँ से माइनस में स्टॉक है, तो ये लेकिन ये एरिया 0 हो गया ना। जब ये डायमीटर 0 हो गया तो मैं जो स्टॉक है इसको कम कर दूंगा, तो मेरा जो डिपिंग गया है वो और थोड़ा अंदर चलाने लगेगा, क्योंकि स्टॉक कम हो जाएगा तो डिपिंग बढ़ जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, 0.1 भी स्टॉक रख सकता हूँ, 0.1 का भी स्टॉक रख दूंगा तो डिपिंग बढ़ जाएगा मेरा। छक्का एंड मिल है, स्टॉक तो रखेंगे तो आएगा ही आएगा, तो स्टॉक रख दोगे तो डिपिंग अभी देख सकते हो। आपका डिपिंग ही दिखा देता हूँ, अगली बार कितना डिपिंग आया था 59.4, 60.3 का हमारा डिपिंग है। अब डिपिंग आपका बढ़ जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, डिपिंग ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो अंदर फ्लैट एरिया वो भी कंसीडर करेगा, उसमें आपका छक्का कटर बैठ रहा है क्या, क्योंकि 6 mm का फ्लैट आ रहा है। अभी इसका डिपिंग आपको दिखा देता हूँ, 59.4 ही आया। क्यों, क्योंकि अब डिपिंग कम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो एरिया यहाँ फ्लैट है ना, ये एरिया फ्लैट एरिया कम है और 6 का डायमीटर वहाँ बैठ नहीं रहा है, दोनों बाजू में डायमीटर को टच कर रहा है, इसके रेडियस टच कर रहा है, इसके लिए डायमीटर बैठ नहीं रहा है, इसके लिए डिपिंग जा नहीं रहा है वो। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग रफिंग कर दिए, रफिंग करके मेटल निकल गया। अब सेम यही जगह पे काउंसिल जेड से बॉल कटर से रफिंग करेंगे अभी, लेकिन जेड में 0.6 का स्टॉक है, 0.7 का स्टॉक है। जब बॉल कटर जाएगा ना तो मेटल इधर ज़्यादा ले लेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इसमें स्टॉक ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा जेड में स्टॉक ज़्यादा है, तो आप दोनों साइड से बॉल कटर लेके जाओगे तो मटेरियल निकाल लेके चला जाएगा। आपका ये जो भी स्टेप और है आप इसको डाल दो,
और एडिशनल स्टॉक डाल देना है आपको। एडिशनल स्टॉक क्या करता है, दोनों साइड से कंसीडर करेगा प्रोग्राम को, तो बीच का मटेरियल दोनों साइड से निकलते हुए आएगा तो आराम से निकल जाएगा। अभी मैं बॉल कटर इधर डाल देता हूँ 8 का, बॉल कटर डाल दिया और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर दिया। स्टॉक रहेगा ही थोड़ा, और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर दो। तो एडिशनल स्टॉक डालने से क्या होगा, प्रोग्राम दोनों साइड से ले लेगा तो बीच का मेटल, दोनों साइड में तो 0.1 स्टॉक है तो बराबर जाएगा, लेकिन बीच में थोड़ा जेड में मेटल है तो दोनों साइड से अगर आएगा मटेरियल तो परफेक्ट निकल जाएगा वो। ठीक है, ये अभी हो गया। अब इसका डिपिंग चेक कर लो, हमारा डिपिंग कितना आ गया, 16.1 आ गया, परफेक्ट, क्योंकि मैं तो जेड में स्टॉक है ना अभी, इसके लिए आया है। अब सेम यही चीज़ पे फिर से बॉल कटर चला दो, फिनिश हो जाएगा आपका। सेम इसी जगह पे फिर से कॉन्स्टेंट जेड में बॉल कटर चला दो, आपका फिनिश। नहीं तो आपको एडिशनल स्टॉक अपना आपको ऑप्टिमिसेट कॉन्सेंट्रेट चलाना रहेगा तो भी चला सकते हो, ये भी चला सकते हो, स्टेप आपका कम हो जाएगा। इधर फिनिश आने के हिसाब से आप स्टेप और चला दोगे और इसको जीरो कर दोगे, जेड को भी जीरो कर दोगे और फिनिश कर दोगे, प्रोग्राम बन गया आपका। अभी आपका बच्चा किधर है, स्टॉक मटेरियल खाली बॉटम फिनिशिंग, आपका कॉन्सेंट्रेट चल जाएगा तो आपका कैसा हो गया, टॉप का पूरा मटेरियल निकल गया। टॉप का ऊपर से निकाल दिए, बॉल कटर से इसको बना दिए तो आपका मटेरियल पूरा निकल गया। अभी आपका ये भी पूरा बन गया, आपका इसका जेड भी चेक कर लो, परफेक्ट हो गया। 16.299 मतलब 3 हो गया। आपका डिपिंग कितना है, 16.3, परफेक्ट, हाइट बन गया, बॉल कटर से निकल गया। अब आपका बचा क्या है, ये बॉटम फिनिशिंग। बॉटम फिनिशिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फेस पे सेलेक्ट कर लेने का, इसको स्टॉक डाल देने का 1 mm, ब्लॉक पकड़ लेने का, ब्लॉक को 10 mm स्टॉक एक्सटेंड कर देने का, क्योंकि प्रोग्राम आपका थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा, नहीं तो यहाँ लाइन छोड़ देगा। आपका टिप कटर कोई भी आप ले लो, जो 25 का भी ले लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बॉटम फिनिशिंग में आ जाओ, ऑफसेट रास्टर में ले लिया मैं। रास्टर में लेने के बाद इसमें आप स्टॉक डाल दो 1 mm का, क्योंकि डायमीटर से आपको टच करना ही नहीं है। डायमीटर से ये एरिया डायमीटर से कितना दूर पे है तो 1 mm का क्लियरेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आउटसाइड भी कर सकते हो, ट्रेंगेट हटा दो, फिक्सेट हटा दो, स्टेपर आपका जो भी रहेगा डाल दो, कटर आपका सेलेक्ट कर लो, बॉटम फिनिशिंग छोड़ दो, तो आपका बॉटम फिनिशिंग हो गया इजी तरीके से। स्टॉक का स्टॉक लड़ेगा भी नहीं, परफेक्ट बन गया आपका। आपका बॉटम फिनिशिंग भी हो गया। अब आपका किधर फोरम बाकी है, नहीं देख लेते हैं। रफिंग कर दिया काउंसन जेड में, फिर आपको ZR6 निकाल दिया, फिर से फिनिशिंग कर दिए, अंदर का मेट रफिंग करके निकाल दिए, बॉल कटर से फिनिश कर दिए, सेमी फिनिशिंग कर दिए, बॉटम फिनिशिंग कर दिए, मेटल निकल गया। हमारा ये जॉब बन के रेडी हो गया, इसको सेव कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका प्रोग्रामिंग करते हैं। पंच कैविटी इस तरह से बनाते हैं, उसके बाद मॉडल इधर एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोग्राम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आपको अभी कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहेगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आपको मैसेज करिए किसी चीज़ पे प्रॉब्लम्स है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो उधर आपको रिप्लाई में मिल जाएगा। ठीक है।